देखिए पहला क्वेश्चन है पार्ट ए में, आपको बात रही पार्ट ए में 60 मार्क का क्वेश्चन आएगा, देख ही पा रहे हैं, जो कि 2 मार्क करके 10 ठो रहेगा। पहला देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, देख पा रहे हैं क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फॉर अ गुड, डिमांड का डेफिनेशन बताना है। डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय द, सिंपल है, डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय द, डिमांड का डेफिनेशन लिख देना है। व्हाट इज मीन बाय इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर माने खराब क्वालिटी का वस्तु, इंफीरियर गुड्स माने खराब क्वालिटी का वस्तु। इंफीरियर गुड्स मीन्स लो क्वालिटी गुड्स, इंफीरियर गुड्स मीन्स लो क्वालिटी गुड्स। नेक्स्ट, हाँ क्या कह रहे बोलिए? इंफीरियर गुड्स और डिसेंट गुड्स दोनों का सेम ही, एक ही तरह, वो दोनों के एक खराबे गुड्स बोलते हैं। आ जाओ, डिफाइन ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन को बताना है। दीदी हाथ चिप देगा लो कोई आपका, पर ये सुनिए ध्यान से, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू द 1% चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने डिमांड में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के कारण। नेक्स्ट, गिव टू एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट, दीदी लोग बात नहीं, फिक्स कॉस्ट का 2 एग्जांपल बताना है, सैलरी रेंट, सैलरी और नेक्स्ट देखो क्या है, डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन 1 एक्स्ट्रा यूनिट विल बी कंज्यूम। ये टोटल प्रोडक्ट में एडिशन करवा देता है, जब एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाइएगा ना तो आपका वृद्धि हो जाएगा, इसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। कर्व कैसा होगा? यू से, कर्व कैसा होगा? नेक्स्ट, so the average revenue of any firm is always equal to the market price of goods produced by, एवरेज रेवेन्यू मार्केट प्राइस के बराबर होगा। मतलब क्या? परफेक्ट कंपटीशन का रिलेशन बताना है, परफेक्ट कंपटीशन का क्या बताना है, और टेबल और डायग्राम, टेबल और तो लिख दीजिएगा, प्राइस इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू, प्राइस इक्वल टू द, एक लाइन लिख दो हाथ से, लिखो हाथ से, वहीं पे लिखो, प्राइस इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू, प्राइस इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू, कहां पे लिख रहा हूं? वहीं पे लिखना था, नीचे लिखे, प्राइस इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू, प्राइस इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। गिव मी योर बुक। प्राइस इक्वल टू द एवरेज, प्राइस इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू अंडर, प्राइस इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू अंडर कौन सा कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। ओके नेक्स्ट, फोकस करिए, फोकस। नेक्स्ट, बालक लोग देखो नेक्स्ट क्या है, डी नंबर हो गए। और प्रूव द मार्जिनल एब्नॉर्मल फॉर्म इक्वल 0, मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी। मार्जिनल एब्नॉर्मल कब 0 हो जाएगा रे बाबा? कब 0 होगा? मार्जिनल एब्नॉर्मल विल बी 0 व्हेन टोटल एब्नॉर्मल विल बी मैक्सिमम, टोटल एब्नॉर्मल विल बी, लिख दो, मार्जिनल एब्नॉर्मल विल बी 0, मार्जिनल एब्नॉर्मल विल बी 0 व्हेन टोटल एब्नॉर्मल विल बी मैक्सिमम। इधर marginal revenue will be 0 when total revenue will, marginal revenue will be 0, marginal revenue will be 0 when total revenue maximum, when total revenue maximum। कॉन्ट्रैक्शन देख पा रहे हैं। इसके बाद व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी कब एडॉप्ट करते हैं? जब डाउन टर्न आ जाता है, डाउन टर्न, समझ रहे हैं? नेक्स्ट, व्हाट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, बुक में मार्क करवाए थे, देख लेना। मेंशन टू डिसएडवांटेज ऑफ रेंज, इट इज रिजिडली डिफाइंड,
इट इज, समझ रहे? मेंशन टू कॉज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। मेंशन एनी टू मेजर अडॉप्टेड फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। बताओ कौन कौन सा सरकार भूमिका को अडॉप्ट किया था? मनरेगा, मिड डे मील, समझ पा रहे? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यही सब लिखना है। चलो नेक्स्ट। उसके बाद देखो क्या, वाई इज लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस बिकॉज अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और डेथ व्हिचएवर इज अर्लियर। व्हिचएवर इज, लाइफ इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं क्योंकि मर जाओगे तो भी पैसा दे देंगे, जिंदा रहोगे तो भी पैसा दे देंगे, दोनों में तो पहले होगा। पहले मर गया पहले पैसा देंगे, अब पहले तुम जिंदा रहा समय से पहले, पूर्णे से पहले जिंदा रहते हुए पैसा दे देंगे। हाँ, पानी का बोतल नहीं है, नहीं कोल्ड ड्रिंक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू मीन बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड? लिबरलाइजेशन ऑफ, तो लिबरलाइजेशन का क्या डेफिनेशन है? लिबरलाइजेशन रिफर्स टू रिमूवल ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन कंट्रोल, समझ, एक्सेप्ट फ्यू, एक्सेप्ट, इसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। मेंशन, उसके बाद मेंशन टू एडवांटेज ऑफ इंडिया, अरे दो एडवांटेज बता, टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टू सॉल्व द डिस्प्यूट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेजेस है। मेंशन टू रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा कमेटी का क्या था रे बाबा? कि 3 सेक्टर्स का बैंक हो, कौन सा? नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल, स्टेट और सीआरआर एंड एसएलआर रिड्यूस, सीआरआर एंड एसएलआर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द शॉर्ट रन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करना है। क्या था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसका संबंध को शो करता है? इनपुट और आउटपुट, इनपुट और समझ। इट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, कौन दिया था इसको? अल्फ्रेड मार्शल, समझ पा रहे? और इसको 3 प्रोडक्ट के माध्यम से समझा रहे थे, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मींस टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज प्रोडक्ट मींस टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, और मार्जिनल प्रोडक्ट मींस एडिशनल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कितना स्टेज है भाई? 3, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। टेबल और डायग्राम बना देना। राइट द फीचर्स ऑफ परफेक्टली, उसके बाद देखो, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ऑपरेट इन द लॉन्ग रन। इट शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। क्या चीज को शो करता है? और ये कितना तरीका का? 3 तरीका का। कौन कौन? IRS, CRS, DRS। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज शट डाउन पॉइंट? व्हेन ABC इज मिनिमम पॉइंट देन इट शुड बी बेटर टू शट डाउन द फॉर्म। फॉर्म को क्या करे? बंद कर दे। जब ABC मिनिमम, जब डेली का खर्च नहीं चल रहा तो बिजनेस को चलाए क्या फायदा? बिजनेस को बंद कर दो। इसी को हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट। इसी को क्या कहते हैं? चलो बोला कि कब शट डाउन पॉइंट पे पहुंच जाएगा? व्हेन ABC इज मिनिमम इन द शॉर्ट रन। चलो डिस्कस रिकार्डियन थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल रेट। रिकार्डियन क्या बोला था? रिकार्डियन का थ्योरी बताना। रिकार्डियन ने क्या बोला था? जमीन पे कृषि करके, उपज करके जो हमें भाड़ा मिलेगा उसको क्या कहेंगे? रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ। नेक्स्ट व्हाट अकॉर्डिंग टू कीनेस आर 3 मोटिव फॉर होल्डिंग मनी? एक्सप्लेन योर आंसर। रुपया क्यों रखते हो? 3 को मोटिव बताओ। स्पेकुलेटिव, प्रिकॉशनरी और ट्रांजेक्शन मोटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, 3 ही कारण से हम रुपया को रखते हैं। ट्रांजेक्शन माने कुछ कितना है, प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब कुछ हो गया हादसा, उसके लिए पैसा चाहिए, और स्पेकुलेटिव मोटिव माने फ्यूचर का लाभ को पाने के लिए, फ्यूचर का लाभ को। तो 3 मोटिव है रुपया को रखने का, ठीक है। नेक्स्ट क्या? एक्सप्लेन विथ अ डायग्राम कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम बनाना है और कंसेप्ट बताना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम माने जिस तरीके से इनकम आता है उसी तरीके से उसका फ्लो होकर चला जाता है। इनकम आता है, गुड्स और सर्विस, सेवाओं को कितने पे चला जाता है। नेक्स्ट, डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का प्रॉब्लम को बताना है। ब्लैक मनी, इलीगल इनकम, समझ पा रहे हैं? उसके बाद क्या? रिलायबल डेटा, लैक ऑफ रिलायबल डेटा, समझ पा रहे हैं क्या बोले? बहुत सारा डिफिकल्टी था, लिखा थे, देख लेना। नेशनल इनकम का
उसके बाद क्या, डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक है, देख लो, बैंक का फंक्शन लिखना है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग 4 अकाउंट के माध्यम से रुपया जमा लेगा। सेविंग, करेंट, रिकरिंग, फिक्स। प्रोवाइडिंग लोन, 4 अकाउंट के तरीके से लोन देगा। कैश, क्रेडिट, बिल डिस्काउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, समझ पा, क्रेडिट कार्ड, एसएमएस फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी, एटीएम फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी, ये सब लिख देना है। नेक्स्ट, शो द डिस्टिंक्शन बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, लिखवाए थे। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को सही ढंग से लिखेंगे, सही वे में लिखेंगे, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको क्या कहते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाइडर है। और सब देख लेना। व्हाट मेजर कैन अडॉप्टेड टू रिमूव डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री, एक्सप्लेन करना भाई। समझ पा रहे, बोला मेजर, कौन सा मेजर को अडॉप्ट करना होगा। इंक्रीज लेवल ऑफ एक्सपोर्ट, इंक्रीज लेवल ऑफ, रिड्यूस लेवल ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट को कम करना होगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। नेक्स्ट, द वेट ऑफ 6%, 6% का वेट दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सवाल पढ़ाए थे, इसका चैप्टर दे दे रहे हैं, यहीं से 13 मार्क का कवरेज है। मन करेगा तो कवर कर लेना, ना मन करे छोड़ देना। अभी वीडियो दे देंगे थोड़ा देर में। चलो, एक जो बच्चे YouTube से देख रहे हैं, पब्लिकली अपलोड है, वहां से खोज लीजिएगा, या YouTube के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी आप लोग को लिंक मिल जाएगा ग्रुप में, क्यों टेंशन लेते हैं। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का आपको क्या बताना है, क्या बताना भाई, फीचर। सुनो ध्यान से, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जानता नहीं, एक्सप्लेन करना है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या जानता है, वॉलेंट्री, इच्छा ही नहीं कर रहा काम करने का, वॉलेंट्री। इन वॉलेंट्री, काम करने का इच्छा, लेकिन काम हमको नहीं मिलता है। उसके बाद क्या, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षा सही से नहीं लिए। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीक के कारण बेरोजगार हो रहे हैं। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाता है, 0। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन चल रहा है तो काम मिल रहा है, तो बैठ जा रहे हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, ब्रीफली मेंशन द मेजर अडॉप्टेड गवर्नमेंट टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। बता देना कारण है बाबा, क्या क्या मेजर अडॉप्ट किया। बहुत सारे योजना लेके आया, जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, मनरेगा, ये सबको एक्सप्लेन करना। मार्जिनल कॉस्ट कर्व बार कैसा होता है भाई, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, ये तो यू से होता है, लेकिन इसको प्यार से क्या दिखाते हैं, हॉकी स्टिक। तो बोलेंगे यहाँ पे ये होगा इनिशियल स्लोप डाउन, देन स्लोप्स अप, माने वही हॉकी स्टिक को कहते हैं। 1 का भी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, एमआर इक्वल टू एमसी। एमआर इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कहलाता है, एमआर इक्वल टू एमसी। एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ए मोनोपोलिस्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन। उसके बाद क्या छोड़ दी, इन केस ऑफ परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई, द सप्लाई कर्व परफेक्टली इनलास्टिक में क्या होगा, वर्टिकल। परफेक्टली इनलास्टिक में सप्लाई कर्व कैसा होता है, वर्टिकल, खड़ा रहता है, खड़ा। उसके बाद देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा, सुन लो, बी नंबर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज, बात नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज इफ टैक्स इज रिड्यूस बाय 1000। अगर टैक्स 1000 से कम हो रहा, देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 3/4। हम क्या बोले, ऐसा रहेगा तो 4 से 1000 में गुना कर दो, 4 से 1000 में 4000 होगा। इफ द गवर्नमेंट, इफ द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर इक्वल टू 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। अरे स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या कहलाता है, 0। क्या होता है भाई, 0। इन केस ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू 0। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहां बेसी लोगों का काम नहीं, बेसी लोग जानबूझ के खटवा रहे हो, यानी तुम उसका एक्स्ट्रा जो प्रोडक्टिविटी होता है उसको 0 कर दे रहे हो। अकेला कर पा रहे हो तो अकेला करो, दूसरा को खटवाने का क्या दरकार है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेजर्ड बाय हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो से क्या मापते हैं, पॉवर्टी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन सा ईयर में आया था, 1991। राइट, ट्रू और फॉल्स, इफ देयर आर लॉसेस ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू ड्राफ्ट, द सप्लाई कर्व ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विल बी डाउनवर्ड स्लोप। नहीं बाबा, फॉल्स है। देयर इज एग्जिस्ट नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री, फॉर्म एंड इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं है इन अ मोनोपोली मार्केट, ट्रू। मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्ट को प्राइस मेकर बोलते हैं, हाँ ट्रू।
अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर मोनोपोली प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मोनोपोली प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है क्या? कभी नहीं, फॉल्स। इन द मार्कअप सिस्टम इट इज एज्यूम लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल। ट्रू। कर्व कैसा होगा भाई इसका? हॉरिजॉन्टल। मार्कअप थ्योरी का कर्व होता है हॉरिजॉन्टल। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ गिनी कोएफिशिएंट डैश विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेटर होगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाएगा? 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाएगा? आंसर दिया है ना रे बाबा? आंसर दिए हैं कि नहीं दिए? मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाएगा? चलो, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड रेंज। हाँ, ट्रू बोलते हैं। रेंज का तो यही डिफरेंस है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस। उसके बाद देखो क्या है, इफ 10 इज एडेड टू ईच ऑफ द वेरिएबल स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी रिमेन अनचेंज्ड। ट्रू। मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1964 में। मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1964। उसके बाद अकॉर्डिंग टू महालनोबिस कमिटी इनकम इनइक्वालिटी इज ग्रेटर इन अर्बन एरिया देन इन रूरल एरिया। महालनोबिस कमेटी के हिसाब से इनकम इनइक्वालिटी अर्बन एरिया के अपेक्षा रूरल एरिया माने शहर के अपेक्षा गांव में, गांव के अपेक्षा शहर में क्या इनकम इनइक्वालिटी माने आय में असमानता ज्यादा होता है? हाँ, गांव के लोगों का इनकम कम होता है, शहर के लोगों का इनकम ज्यादा होता है। ट्रू है। इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। ट्रू। हाँ, प्लान पीरियड में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ा था। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इन 1993 डैश कमेटी वाज सेटअप। कौन सा कमेटी सेटअप हुआ था? मल्होत्रा कमेटी। इंश्योरेंस सेक्टर का सुधार के लिए इंश्योरेंस सेक्टर का सुधार के लिए मल्होत्रा कमेटी बना था, और फाइनेंस का सेक्टर का सुधार के लिए नरसिम्हा कमेटी बना था। फाइनेंस का सेक्टर का सुधार के लिए नरसिम्हा कमेटी, इंश्योरेंस सेक्टर का सुधार के लिए कौन सा कमेटी बना था? मल्होत्रा कमेटी। उसके बाद देखो क्या है, महालनोबिस कमेटी अपॉइंटेड टू रिफॉर्म इन इंडिया। नहीं, महालनोबिस को तो बुलाए थे कि गरीबी पे स्टडी करो, गरीबी पे क्या करो? फॉल्स। फॉल्स है। महालनोबिस को बोले थे कि गरीबी पर अध्ययन करो तुम। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ प्राइवेट सेक्टर। नो, फॉल्स है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ प्राइवेट सेक्टर। नो, क्या है भाई? फॉल्स है। इसी के साथ हम लोग चैप्टर बोल रहे हैं, पेपर कंप्लीट होता है।